तुम्हें छूते हुए थरथरा रहे हैं मेरे हाथ कि कहीं किसी ताज़े खून का धब्बा न लग जाए मेरी हथेलियों पर। सोचती हूँ तुम्हारी नींव रखी गई थी तब भी क्या तुम इतनी ही डरावनी थी। अत्ता बताती है तुम्हारे आने की खबर से सारा गांव हथेलियों पर तारे लिए घूम रहा था। उम्मीद की हजारों हजार झालरें लटक रही थी घर की छानियों पर। सुअर की बलि के संग देसी दारू का भोग लगाया गया था तुम्हें। खूब मान जान के साथ आई थी तुम। तुम्हारे आने से ताल पेरू का सीना फूलकर और चौड़ा हो गया था। तुम आई तो अपने संग सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, हाट, बाजार के नए मायने लेकर आईं। गांव अचानक शहर की पाठशाला में दाखिल हो चुका था। हित अहित, अच्छा बुरा, नफा नुकसान, हिंसा अहिंसा का पाठ पढ़कर होमवर्क भी करने लगा था पूरा का पूरा गांव। बाहें पसारे तुम खड़ी रहती और पूरा गांव दुबक कर सो जाता तुम्हारी बाहों के नरम गद्दे पर एक निश्चिंता भरी नींद सूरज के उगने तक। सालों बाद लौटकर जब आई हूँ तुमसे मिलने तो देखती हूँ हजारों गुनाहों की साक्षी बन ताल पेरू की रेतीली छाती पर खंडहर सी बिछी हो तुम। साईं रेड्डी के खून के छींटे तुम्हारी निष्ठुरता की कहानी कहते हैं। तुम्हारी सुखद कहानियाँ इतिहास के पन्नों पर किसी फफोले की तरह जल रही हैं। क्या कभी लौट कर आओगी तुम ताल पेरू की नदी के ठंडे पानी का स्पर्श करने? बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा यूं निशब्द होना बासागुड़ा की आने वाली पीढ़ियों के मस्तिष्क में गर्म खून का बीज बोने जैसा है। तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम रो, तुम मांगो इंसाफ कि तुम्हारी चुप्पी तोड़ने से ही टूटेगा जंगल का चक्रव्यूह। तुम कुछ बोलो मेरे प्रिय पुल, तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो मेरे प्रिय पुल कि तुम्हारी खनकती आवाज़ सुनकर जंगल से हिरणों का झुंड पानी पीने जरूर आएगा। उस दिन ताल पेरू की सारी मछलियाँ तुम्हारे स्वागत में एक बार फिर पंडुम गीत गाएंगी। तुम देखना, तुम देखना, तुम एक दिन सजोगी फिर किसी नई दुल्हन की तरह। तुम देखना एक दिन सजोगी फिर। मालिनी जी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सुनाइए। ये कविता विपुल की कविता है। विपुल बहुत प्रिय पात्र है मेरा। उजला चेहरा काले साए। सफाई वाले का लड़का विपुल हर रोज आता है सुबह सुबह। नगर पालिका की दी हुई कुचुड़ कुचुड़ करती कचरा गाड़ी और लंबी सी झाड़ू लिए। 20 बरस का जवान जहीन लड़का किसी भी हमउम्र लड़के को टक्कर देता, गोरा चिट्टा कद्दावर कदकाठी वाला एकदम झक्कास हैंडसम सा लड़का। पर उसके चमकीले चेहरे पर टकी दो बेनूर आंखें अलग ही दिखाई देती हैं। उदास, पीली और निस्तेज आंखें, हमेशा नीचे झुकी झुकी सहमी सहमी सी आंखें। पहली बार जब चाय का कप विपुल की ओर बढ़ाया, वह ठिठक कर सहमा सा कुछ देर इंतजार करता रहा कप के नीचे रखे जाने का। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कांपते हाथों से उसने पकड़ लिया कप, पूरी तकेदारी के साथ कि कहीं उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू न जाएं, मैं हो जाऊं अछूत और कहीं कोई हंगामा बरपे। हर रात यही विपुल एक बड़ी सी परात लिए हर घर के सामने खड़ा होता है, घर की बची हुई जूठन लेने के लिए। अंदर की खुददारी शायद कहीं तो उछाल मारती ही होगी, जो वह नजरें ऊंची करके देखता तक नहीं कि किसने खाने की थाली में क्या डाला। खुशी नहीं होती उसके चेहरे पर, वहाँ तो भय, संकोच, लज्जा और ग्लानि की न जाने कितनी ही काली परछाइयाँ आवाजाही कर रही होती हैं। उसके चेहरे पर झूलती ये परछाइयाँ कब मेरे चेहरे पर आ जाती हैं पता ही नहीं चलता। मैं देखना चाहती हूँ इस लड़के की आंखों में जिंदगी की चमक,
इसके चेहरे पर आत्मविश्वास का नूर पोंछ देना चाहती हूँ, उसकी आत्मा पर लगे अस्पृश्यता के दाग को, उसके माथे पर खुदी अछूत की संज्ञा को। संदेह है मुझे कि एक माँ के अलावा कोई और कर सकेगा इतना साहस। देखा है मैंने उम्र भर दबी दबी, डरी डरी, सहमी सहमे रहने वाली औरतों को अपने बच्चों के लिए एक चट्टान बनते हुए। हर औरत को बनना होगा चट्टान, ऐसे न जाने कितने ही विपुल के लिए, क्योंकि माँ की कोख की कोई जाति नहीं होती। वाह, बहुत सुंदर।